जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बीपीएससी पीआरटी को लेके एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि बीपीएससी के द्वारा दोस्तों पीआरटी का संपूर्ण सिलेबस या कह सकते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और पेपर पैटर्न में बड़ा बदलाव भी हुआ है। इन सबको लेकर दोस्तों एक नोटिस जारी किया गया, उसी के बारे में यहाँ पे मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूँ कि आखिर जो बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, कौन अप्लाई कर सकता है या सीटेट अपीयरिंग को मौका मिला है कि नहीं मिला है, इन सब के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो पीआरटी का सिलेबस है उस क्या रखा गया है, ठीक है, उसमें क्या पैटर्न इस बार होगा, ठीक है, इस सब के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो पीआरटी का दोस्तों जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, तो बता दें 150 नंबर का पेपर होने वाला है। और इसमें दोस्तों 3 पार्ट होंगे, एक भाग 1, दूसरा भाग 2, भाग 3, ठीक है। 3 पार्ट में एक ही पेपर कंडक्ट होगा और उसमें 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो भाग 1 दोस्तों कितने नंबर का होगा उसको भी आप जान लीजिए। तो जो भाग 1 है वो 30 नंबर का, भाग जो 2 है वो भी आपका 40 नंबर का, और भाग 3 जो है वो 80 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल मिला के आपके कितने नंबर हो गए, 150, ठीक है। इस बार दोस्तों क्या होने वाला है आपको बता दें कि पिछला जो पेपर हुआ था उसमें भाषा का पेपर अलग था, 2 दिन वहाँ स्टे करना पड़ा था, तब जाके आपका पेपर हो पाया था, ठीक है। एक दिन भाषा का था, दूसरे दिन आपके सामान्य अध्ययन का। तो यहाँ पर दोस्तों सब एक ही साथ कंडक्ट होने वाला है। 150 नंबर का पेपर होगा और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। समय दोस्तों आपको जो दिया जाएगा, टाइम जो दिया गया है वो 2 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा और इतना प्रश्न आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों जो भाग 1 है ये आपका 30 नंबर का रहेगा और इसमें दोस्तों आप बता दें क्या पूछा जाएगा, आपका हिंदी रहेगा और इसके अलावा अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी रहेंगे 30 नंबर का। और इसमें दोस्तों बता दें आपको हिंदी जो है 22 नंबर का और अंग्रेजी जो है वो 8 नंबर का, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपको 9 नंबर पाना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप 9 नंबर से कम पाते हैं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। 9 नंबर आप पा जाते हैं तो इस भाग 1 में आप तो पास हो जाएंगे, ठीक है। ये रखा गया है क्वालिफिकेशन मार्क, इसमें अनिवार्य है दोस्तों सबके लिए, ठीक है। और जो भाग सेकंड है आपका, भाग सेकंड में क्या है दोस्तों उसको जान लीजिए कि इसमें जो आपका भाग सेकंड है इसमें आपका समान अध्ययन, गणित, रीजनिंग और आपका सामान्य जागरूकता और क्या है दोस्तों, गणित है, पर्यावरण है और है इसके अलावा भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये रहा दोस्तों पूरा आपका सिलेबस है जो भाग सेकंड में पूछा जाएगा। और ऐसा कोई शर्त नहीं है कि आपको 40 में से कितने अंक लाना है, सिर्फ भाग 1 में आपका अनिवार्य किया गया है कि 30 में से 9 नंबर आपको प्राप्त करने हैं, यानी 30% नंबर आपको लाना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अब रही बात कि भाग थर्ड जो है 80 नंबर का, इसमें क्या पूछा जाएगा, ये आपके भाषा विशेष जो आपका सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट से प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। सब्जेक्ट से जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा।
और बताया गया है कि आपको 1 to 5 की तैयारी करने के लिए 1 to 5 की तैयारी करने के लिए सिर्फ आपको दोस्तों NCERT और SCERT दोस्तों इस बुक का आपको अध्ययन करना है, या इनका जो सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे तो आपका जो आसानी से सारे प्रश्न यहाँ से आपको अब मिल जाएंगे। और पूरा प्रश्न दोस्तों जो आपका है MCQ मोड में रहने वाला है। और कहने का मतलब है कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। एक प्रश्न होगा, उस पर 4 ऑप्शन होंगे, कभी कहीं किसी किसी प्रश्न में दोस्तों 5 ऑप्शन भी होंगे, ठीक है। उसमें से आपका जो एक सही है वो आपको चूज करना है और OMR शीट में आपको वो चीज़ें फिल करनी है, ठीक। अब रही बात की निगेटिव मार्किंग को लेके कि क्या इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगा। चलिए दोस्तों, निगेटिव मार्किंग को लेके यहाँ बता दूं कि निगेटिव मार्किंग जो है, निगेटिव मार्किंग है क्या, ठीक है। इसको लेकर दोस्तों आयोग के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि इस परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है वो नहीं है। कहने का मतलब है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। अब बात होती है, ये तो दोस्तों हो गया कि आपका पेपर जो है कितने नंबर का रहेगा, उसमें क्या बदलाव हुआ है दोस्तों, यही सब बदलाव हुए हैं इस बार इस पेपर में। और क्या पढ़ना है दोस्तों, NCERT या SCERT की बुक आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपके सारे प्रश्न वहाँ पे आपको अब मिल जाएगा। अब बात रही कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ कि योग्यता आखिर क्या होगी इसको अप्लाई करने के लिए। PRT में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो योग्यता क्या रखी गई है। तो चलिए योग्यता के बारे में जान लेते हैं कि योग्यता क्या रखा गया है। चलिए, अगर PRT में आप शामिल होना चाहते हैं तो उसकी जो योग्यता है दोस्तों उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा कि 1 to 5 में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य कुछ शर्तें दोस्तों होनी चाहिए। आप दोस्तों अगर 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो 1 to 5 में BPSC PRT 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहली जो शर्त रखी गई दोस्तों, भारत के नागरिक हों, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी जो शर्त है दोस्तों वो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, दोस्तों राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित होने वाली जो परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, दोस्तों भारत का नागरिक हो। प्लस दूसरी जो शर्त रखी गई है, आपके पास जो राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है, इसको टेट बोला जाता है, ओ या सीटेट जो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कराई जाती है दोस्तों, वे आपके पास होना चाहिए। तब आप जाके इसके लिए थोड़ा योग्य हो जाएंगे कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक बात बता दें कि कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है कि 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट या बीटेट पेपर फर्स्ट जो है वो पास होना चाहिए दोस्तों। उसका क्वालिफिकेशन होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग को लेकर दोस्तों सीधा सीधा अपीयरिंग के लिए कोई चर्चा ही नहीं दोस्तों कि अपीयरिंग वाले जो है अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप जान लीजिए ये होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा तीसरा है बीएड को दोस्तों पहले ही बाहर कर दिया गया है। बीएड कहा गया है कि जो NCT जो दोस्तों उसकी जो गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से ही यहाँ पे शिक्षक में शामिल किया जाएगा, वही योग्यता निर्धारित की जाएगी। तो NCT के बाद पहले कह दिया गया था कि जो बच्चे जिन्होंने दोस्तों BTC या DLED के साथ साथ सीटेट जो पेपर फर्स्ट है, सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर रखा है, वे योग्य हैं या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या दोस्तों वहाँ पे जो बिहार में बीटेट पेपर फर्स्ट है उसको क्वालिफाई किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इतना योग्यता होगी तब जाके आप इसमें भर सकते हैं। और उन सब शिक्षकों को छूट दिया गया है जो कि 2012 से पहले कार्यरत जो शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक तो किसी भी प्रकार का शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो पास करने की जरूरत है नहीं, वो सीधे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों पूरा संपूर्ण जानकारी BPSC PRT 1 to 5 के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।